अब एस्ट्रो दीदी थोड़ा सा मार्केट, व्यापार और निवेश के बारे में बात करते हैं। व्यापारी और जो निवेशक हैं वो हमेशा अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते हैं। जो भी नया साल आता है तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब जैसे 2026 अब आने वाला है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो जो शेयर मार्केट है उसका क्या स्वभाव रह सकता है? शेयर अप करेंगे या मार्केट फ्लक्चुएट रहेगी? इसको लेके सितारे क्या कहते हैं? देखो, जैसे सूर्य का अंक है, शेयर मार्केट जैसे 4 का है, वैसे ये एक ग्रुप बनता है। सूर्य जो है वो चंद्र के साथ में भी रहेगा, राहु का उसके साथ में ग्रहण लगता है, केतु का भी ग्रहण लगता है। तो एक न्यूमरोलॉजी में अंकों के अपने अपने मित्र का स्वभाव के ग्रुप्स बनते हैं। तो 1 2 7 4 ये जो अंक है ये सूर्य के साथ में चलते हैं, 1 नंबर के साथ में चलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि शेयर मार्केट भी इसमें आ जाता है। अब जिस भी कंपनी का मूलांक या जो टोटल न्यूमरोलॉजी का जो नेम न्यूमरोलॉजी होता है उसका एक आएगा, 100% उसके शेयर खरीदना बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि वो शेयर उठेंगे। अब इसमें किसका, कौन सी कंपनी का शेयर एक अंक पर आ रहा है तब वो उठेगा, या उसका जैसे 2 का भी होगा तो भी उसमें एक एवरेज रहेगा। जैसे तो ये गणना बैठकर करने की है कि किस कंपनी का जो है एक अंक आ रहा है। जैसे टाटा का हमारे हिसाब से एक आता है, तो टाटा हो सकता है कि अगले वर्ष अच्छा करे, क्योंकि 4+1 हाँ टाटा का 1 बनता है। तो ऐसे जिन जिन कंपनियों का एक रहता है तो उनके ऊपर उठने के योग बनते हैं। और उसमें अगर कोई जिस कंपनी का 4 बन रहा है तो ऐसे में उस कंपनी के डाउन होने के भी योग रहेंगे। तो ऐसे में वो समझदारी से जो निवेश करने वाले होते हैं उनको समझदारी से देखना है कि कौन सी कंपनी अभी जाएगी। वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अभी हम कहें तो 1 अंक वाली कंपनियां ऊपर उठेगी, 4 अंक वाली, 7 अंक वाली थोड़ा सा डाउन जाएगी। ये आपने बड़ी भविष्यवाणी दीदी कर दी कि जो साल का जो मूलांक है मतलब वो एक रहेगा, जो 1 नंबर वाले राज करेंगे, जिनका 1 जनवरी 1 तारीख को जन्म हुआ, या जिनके घर का नंबर 1 है, या किसी भी चीज़ में उनका 1 है। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो भी लोग 1 नंबर वाली कंपनी के शेयर खरीदेंगे उनको लाभ होगा, निश्चित तौर पर लाभ होगा। और आप स्वयं यदि 1 अंक के हैं तो उनके लिए भी हम बता दें, जैसे 1 10 19 और 28 ये जिस भी मंथ की डेट पर ये जिनका भी जन्म हुआ है, मंथ चाहे कोई भी हो, तो उन लोगों के लिए ये खास रूप से ये वर्ष बहुत अच्छा है। या जिनकी एज है उसका जो योग यदि 1 बन रहा है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और इसमें भी जो 19 बोर्न है, अगर वो सिद्धांतों के साथ में कार्य कर रहे हैं, यदि वो सूर्य के बल के साथ में अपना बल लगा देते हैं, 100% अगर उनका प्रमोशन अटका हुआ है तो होगा। जो भी बच्चे एजुकेशन पे है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो 19 बोर्न है या 1 भी है, 100% उनका सिलेक्शन का योग है। तो इस साल निराश बिल्कुल नहीं होना है। होता है 4-5 साल से बच्चा कोई तैयारी कर रहा है तो गिव अप कर चुका होता है, लेकिन नहीं, हम फिर कहेंगे ये वर्ष उनका है। और ये वर्ष पूरा सरकारी जॉब का है। इस वर्ष सरकारी जॉब आपको बहुत मिलने के योग है। एक एवरेज से आगे जाकर सरकारी नौकरियां लगेगी। गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी कार्य, जैसे व्यापार है, जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट होकर जो व्यापार होंगे उन सबके अंदर लाभ होगा और कार्य होगा। कई बार कार्य फाइलों में रह जाते हैं, धरातल पर डिले होंगे या बहुत लंबा वक्त लग जाता है। अगला वर्ष डिले का नहीं है। अगले वर्ष मोदी जी के द्वारा या सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनेगी, आप देखिएगा दिसंबर तक उसे कंप्लीट होने की वो योजना बनेगी। कोई नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस जरूर बढ़ेगी। जो भी रूल्स अभी तक बने हुए हैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य बॉस है, उन्हें नेतृत्व करना आता है, उन्हें बोलना आता है, उन्हें सबको लाइन में लाना आता है। तो उसमें सजा भी शामिल हो सकती है कि आप साम दाम दंड भेद कैसे भी यूज करें कि सामने वाले को एक बार अलाइन कर दे सिद्धांतों के साथ में। तो अगला वर्ष बहुत पॉजिटिव है, उसकी पॉजिटिविटी को समझें। और खासकर 1 अंक वाले जितने भी, जिनका भी बॉन्ड जो है 1 10 28 और 19 को हुआ है, ये सब अपनी एनर्जी को अगले वर्ष झोंक दे। आप व्यापारी हैं, व्यापार के लिए योजनाएं बनाएं। आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगले वर्ष जरूर करें, लेकिन किस डेट को करें, यहां आती है रेमेडी। गलती से आपने 4 को कर दिया, बोला दीदी ने तो बोला था हमारा तो ईयर बहुत अच्छा लग जाने वाला है और हमारा तो हुआ ही नहीं। तो इन लोगों को जो निर्णय लेना, जैसे फॉर्म भी भरना है, तो कोशिश करें पहली डेट 19 चूक जाए तो आप
1 पर भर दें, नहीं तो 10, नहीं तो 28। तो ये 4 डेट ऐसी डेट है, इन डेट पर यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इन डेट्स पर आप नेता हैं, आप वो क्या बोलते हैं कि जो नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, आप इन डेट पर भरिए। आप ना हो तो हमें बताइए कैसे आपके समीकरण बनेंगे, हम नहीं जानते, लेकिन होगा। तो और ऐसी सारी चीज़ें, आप जैसे मान लीजिए अपनी कंपनी बना रहे हैं, इन डेट्स पर बनाइए। आप पहला अपना जैसे उद्घाटन कर रहे हैं या मुहूर्त कर रहे हैं ऑफिस का, तो ऐसे में इस डेट प्लस मुहूर्त ऐसा नहीं कि इसी हो सकता है इसी डेट को अमावस्या आ जाए, तो मुहूर्त के साथ में क्या इस डेट्स का कोई मुहूर्त निकल रहा है, तब आप उस पर कीजिए, देखिए आपका व्यापार कितना ऊपर उठता है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर का कार्य ये नहीं है कि आपको पीड़ा होगी या परेशानी होगी तब होगा। एस्ट्रोलॉजर प्री अलर्ट का कार्य करता है। अगर वाकई आपके जीवन में कोई एस्ट्रोलॉजर है और आपको पूर्व में मार्गदर्शित कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में, बहुत खराबियां से बचाव हो जाएगा। हाँ, घटना जरूर घटित होगी, लेकिन कम ज्यादा हो जाएगी। और यदि लाभ आपको होना है, मान लीजिए लाख का लाभ होना है, तो यदि कोई एस्ट्रोलॉजर है आपको राइट टाइम पर राइट गाइड कर देगा, तो वो 10 लाख का लाभ हो जाएगा आपको। तो ये कार्य है। जैसे डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ता, अगर आपने नोटिस किया होगा, क्या उसकी कुंडलियां नहीं है, क्या वो इस धरती पर नहीं रह रहे हैं, लेकिन वो प्री अलर्ट है। वो हमेशा अपनी मेडिसिन का मौसम के अनुसार प्री में या तो वो नियम का पालन करेंगे, या सावधानी बरतेंगे, या टैबलेट लेकर अपना उस कार्य को करेंगे। तो इस कारण से उन पर वो चीज़ हावी नहीं होती, चाहे वो मौसम हो, चाहे कोई भी तरीके का जो रोग होता है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं आपको प्री अलर्ट का कार्य करते हैं। भविष्यवाणी सिर्फ पीड़ा का निदान नहीं है, भविष्यवाणी आपके जीवन को योजनाबद्ध तरीके से आपके साथ अलाइन कर देना का है।